हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम 12वें बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाले हैं। ध्यान रखिए, पीडब्ल्यू के द्वारा आपका टेस्ट कराया जा रहा है बीपीएससी का। उसका हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 4 का आपका पार्ट 2 होने वाला। पार्ट 1 देखिए, आपका देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, यानी 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। हम लोग देखेंगे आज पार्ट 2 75 नंबर प्रश्न से लेकर 150 नंबर प्रश्न आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। वीडियो में पूरा बने रहिएगा और लास्ट तक वॉच कीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ये आपका करंट अफेयर्स का होने वाला है। ध्यान रखिए, बिना कोई देर के वो चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 76 की ओर। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और हाइप का बटन दबा दीजिएगा। चलिए बिना कोई देर के वो चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 76 की ओर। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 76 से। और 75 नंबर प्रश्न तक आपका हम पहले बोले कंप्लीट हो चुका है। देखिए प्रश्न नंबर 1 आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना या पहल और संबंधित राज्यों का जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है या फिर खाते हैं। देखिए निंगोल वन पहल मणिपुर क्या सही ढंग से आपको मेल खाते हैं, क्या सही सुमेलित है? तो बिल्कुल आपका ये सही सुमेलित है। ठीक है, प्रोजेक्ट हनुमान उत्तर प्रदेश, ये देखिए ये बिल्कुल आपका गलत है। प्रोजेक्ट हनुमान आपका उत्तर प्रदेश से नहीं, ये आपका मध्य प्रदेश से हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश से संबंधित है। देखिए निंगोल वन पहल मणिपुर के बारे में थोड़ा सा हम लोग सोल्यूशन से जानते हैं। देखिए मणिपुर सरकार वन संरक्षण को बढ़ावा देने और वनों की कटाई और वैधिक गतिविधियों के अंकुश लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2026 के अवसर पर निंगोल वन पहल की शुरुआत की है। देखिए प्रोजेक्ट हनुमान के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश सरकार आंध्र प्रदेश सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष के बढ़ते मामलों को कम करने के लिए वन्यजीव दिवस 2026 यानी 3 मार्च के अवसर पर हनुमान परियोजना शुरू की गई है। ध्यान में रखिए, शुभारंभ की गई है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल एक आपका सही था, आप लोगों को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 77 की ओर। मेरे भारत में रामसर स्थलों की हालिया सूची में शामिल किए गए स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ना। भारत में रामसर स्थलों की हालिया सूची में शामिल किए गए स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ऊपर जो कथन आपका दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को पढ़ के बताना है। कथन 1 में पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में एटा जिले में स्थित है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। क्या बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। इसमें यही हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। क्या दिक्कत हुआ था कि पटना पक्षी अभ्यारण्य पूछ दिया था एग्जाम में, तो हम लोग पूरा सब लोग क्या के बिहार में मार के चले आए थे। देखिए 2 में है, भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 98 हो गई है, ये भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें 2 स्थलों को जुड़ने से भारत में रामसर स्थलों की संख्या कुल बढ़कर 98 हो गई है। कथन 3 में आप देखिए, भारत के में सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में। चलिए बिल्कुल सही है, ये भी आपको बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 78 की ओर। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी, अगर क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सेट आपका यूट्यूब पर कोई नहीं करवाता है, सिर्फ हम ही करवा रहे हैं। आपको अगर इसका PDF चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपका यहाँ पे आपका दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। देखिए प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन के COP 15 की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ऊपर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन 1 में इस सम्मेलन की मेजबानी ब्राज़ील ने मार्च 2026 में कैंपो ग्रांडे में की थी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। COP 15 सम्मेलन के लिए चुना गया आधिकारिक नारा जीवन को बनाए रखने के लिए प्रकृति को जुड़ना बिल्कुल आपका ये भी सही है। ठीक है, प्रवास वन्य जीवों के सम्मेलन को वर्लिन सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल आपका ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। देखिए प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन, जिसे आमतौर पर वन सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, क्या वन सम्मेलन के रूप में, इसको काट दीजिएगा, वन सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 1 और 2
सही। 79वां प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य भारत का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहाँ एक साथ 3 बड़ी बिल्लियाँ, शेर, बाघ और तेंदुआ पाई जाती है? बताइए आपका कहाँ पाई जाती है? सबको पता भी है आपका, ये गुजरात में पाई जाती है। देखिए, गुजरात भारत का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहाँ 3 प्रमुख बड़ी बिल्लियाँ जैसे एशियाई शेर, रॉयल बंगाल टाइगर और तेंदुआ एक साथ पाई जाती है, जो वन्य जीव संरक्षण के सफल प्रयासों को उजागर करता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 80 की ओर। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 45 NH 45 के निम्नलिखित में से किस खंड में हाल ही में NHI द्वारा पशु वाहन टक्करों से बचाने के लिए टेबल टॉप लाल सड़क चिन्हों को लागू किया है? क्या टेबल टॉप लाल सड़क चिन्हों को शामिल किया है? देखो कौन सी सरकार शामिल की है? तो ये आपका हिरन और सिंदूर खंड को बचाने के लिए आपका ये किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 81 की ओर। बताइए, चराई चुंग रॉयल बोर्ड सेंचुरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन सही? देखिए, यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली पर स्थित है, जो कि बिल्कुल आपका सही स्थित है। कौन सा? चराई चुंग रॉयल बोर्ड सेंचुरी, ये आपका जो है माजुली द्वीप पर स्थित है, ये याद रखिएगा। इसे एशिया के पहले संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, आपका दोनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 82 के। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बताइएगा। देखिए, UNFCCC और COP30 किन देशों के विश्व बैंक की जलवायु निवेश कोष के तहत एक नए जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम के लिए $100 मिलियन देने का वादा किया है? $100 मिलियन देने का वादा किया तो जर्मनी और स्पेन किए हैं, याद रखिए। कौन किए हैं? जर्मनी और स्पेन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 83 की ओर। किस देश ने हिंद महासागर में दुनिया की सबसे गहरी जलमग्न प्रयोगशाला बनाने की महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है? अनावरण आपका कौन किया है? तो ये आपका भारत की है, याद रखिएगा। देखिए, भारत ने हिंद महासागर में दुनिया की सबसे गहरी जलमग्न प्रयोगशाला बनाने की महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है, ध्यान रखिएगा। देखिए, इसे 6000 मीटर की गहराई पर काम करने के लिए डिजाइन किया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 84 की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 84 क्या बता? अंटार्कटिका भारत के अनुसंधान केंद्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंटार्कटिका भारत के अनुसंधान केंद्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और उपयुक्त कथन जो आपका आंसर क्वेश्चन दिया हुआ उसमें कौन सा आपका सही नहीं है, ये कथनों में से ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, कथन 1 में आपका है मैत्री द्वितीय। देखिए, मैत्री द्वितीय इस क्षेत्र में भारत का चौथा अनुसंधान केंद्र होगा, जो कि बिल्कुल आपका सही है। इसका निर्माण जनवरी 2029 तक पूरा होने का प्रस्ताव है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, बिल्कुल गलत है। ये आपको जनवरी 2030 तक पूरा करने के लिए निर्धारित रखा गया, 2030 कर दीजिएगा इसको। ठीक है, इस परियोजना के लिए कुल व्यय लगभग 2000 करोड़ रुपया है, जो कि बिल्कुल आपको ये सही है, ध्यान रखिएगा। इसका सही इसमें बोल रहा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 आपका सही नहीं है। 85 नंबर प्रश्न, अबू धाबी में आयोजित IUCN कांग्रेस ने जारी IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल एकमात्र ऐसा स्थल है जिन्हें अच्छी संरक्षण रेटिंग बरकरार रखी है? अच्छी संरक्षण रेटिंग बरकरार रखी है, तो ये आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान रखे हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए भैया, यहाँ ये सब इंग्लिश में लिखा हुआ रहना चाहिए था। 86 नंबर प्रश्न बताइए, अखिल भारतीय समकालीन हाथी अनुसंधान 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय समकालीन हाथी अनुमान 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन 1, भारत में DNA आधारित पहली हाथी जनगणना है। क्या आपका कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए, बिल्कुल आपका सही है। कथन 2 में है मध्य भारत और पूर्वी घाट में हाथियों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। क्या कथन 2 आपका सही हो जाएगा?
क्या कथन 2 आपका सही है? तो आप लोग बोलिएगा जी भैया कथन 2 भी आपका जो है सो बिल्कुल सही नहीं है। एक सेकंड रुकिए भैया, बिल्कुल सही नहीं हुआ है ना, हमको भी लग रहा था सही नहीं है कि विश्व में से एशियाई हाथियों की 60% से अधिक जनसंख्या भारत में मौजूद है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना कि ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 87 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से किसे जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में उच्चतम स्थान प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित में से किस जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में उच्चतम स्थान हासिल हुआ है? उच्चतम स्थान आपका हासिल हुआ है, तो इसको हासिल हुआ है तो आपका पटना को हुआ है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अक्षांश रेखा के बीच स्थित क्षेत्रों में शून्य छाया दिवस मनाया जाता है? शून्य छाया दिवस आपका मनाया जाता है। शून्य छाया दिवस आपका जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के पर मनाया जाता है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते। देखिए मैसूर स्थित कॉस्मोलॉजी एजुकेशन फंड एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर द्वारा जीरो शैडो डे मनाया जाता है। ध्यान रखिए जीरो शैडो डे विशेष दिन में दोपहर के समय सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, ध्यान में रखिएगा, इसी दिन आपका बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 89 की। और बताइए मूसा इंडिमेनेंसिस किसकी एक जंगली प्रजाति है? किसकी एक जंगली प्रजाति है? तो केला की एक जंगली प्रजाति है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दुनिया का सबसे लंबा केले का फलगुच्छा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खोजा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 90 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित हैं? भारत के किस राज्य में स्थित है? सबको पता ही है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सब छोटा छोटा आपका आ रहा भी है, तो इस सब पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य नामक एक नए वन्यजीव अभ्यारण्य की घोषणा किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 91 के। भारत के पहले 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेस ध्रुव 64 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के पहले 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कौन सा कथन सही है। कथन 1 में ध्रुव 64 सीडैक द्वारा डिजिटल इंडिया RISSC भी DIR भी पहल के तहत विकसित किया गया है, जो कि बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखिए DIR भी नहीं है, शायद ये 5 होगा। कार्यक्रम के तहत निर्माण में होने वाला यह पहला चिप है जिसके SCL मोहाली में फैब्रिकेट किया गया है, जो कि बिल्कुल आपको ये भी कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह ओपन सोर्स RISC-V आर्किटेक्चर पर आधारित है, जिसका उद्देश्य भविष्य के माइक्रो प्रोसेसर के लिए विदेशी निर्माता को करना है, याद रखिएगा, निर्भरता को करना है, जो कि बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो गई क्योंकि ऐसा ऐसा वर्ड लिखा हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसका सही उत्तर आपका 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए CMS-03 उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CMS-03 उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कौन सा कथन सही। देखिए यह इसरो द्वारा विकसित एक स्वदेशी उपग्रह है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। देखिए इसे बाहुबली रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। यह उपग्रह भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ये आपका वायुसेना के लिए नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2 आपका सही है। 93 नंबर प्रश्न बताइएगा LVM-3M6 मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। LVM-3M6 मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सॉरी कौन सा कथन सही है, ये आप लोगों को बताना। बताइए कौन सा कथन सही है, आप लोग भी कुछ कमेंट कीजिए, सही है गलत है आप लोगों को पता होता कौन सा कथन सही है। चलिए आप लोग भी कमेंट करके बताइए। देखिए यह LVM-3 की 6ठी परिचालन उड़ान है और LVM-3 द्वारा अब तक का सबसे भारी पेलोड है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी आपका गलत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। अभी तक चैनल को क्लास
हम ये नहीं बोलेंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक सब्सक्राइब आपका जो सब भाई को थोड़ा सा मोटिवेट करता है। 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी कैंसर के लिए का नाम क्या है? बताइए। भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी कैंसर के लिए का नाम क्या है? बताइए इसका नाम क्या है? तो ये आपका ध्यान में रखिए। नेक्स्ट कार 19 है, याद रखिएगा। बताइए मिशन दृष्टि उपग्रह के बारे में कौन सा कथन सही है? मिशन दृष्टि उपग्रह के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। ये विश्व का पहला ऑप्टोसार उपग्रह है जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसका वजन 190 किलोग्राम है, बिल्कुल सही है। यह किसी भारतीय निजी कंपनी द्वारा निर्मित अब तक का सबसे बड़ा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जो कि बिल्कुल आपका सही। तीनों कथन आपका बिल्कुल सही। कितना है इसे ईजी क्वेश्चन भी, ये सब मेरा को सेट में आ जाता तो हम तो बीपीएससी निकाल ही देते हैं फर्स्ट बार में। देखिए CII अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ साझेदारी में किया गया था? किसके साथ साझेदारी में आपका किया गया था? तो ये जो है सो आपका ध्यान रखिएगा, ये इसरो के और इस चारों के साझेदारी में आपका किया गया था। ध्यान रखिएगा किसके साझेदारी में किया गया था? इस चारों के आपका साझेदारी में इसरो के INS स्पेस ई में किया गया, NSIL में किया जाए, SIDM चारों मिल के जो है सो आपका साझेदारी से किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए सेमीकॉन इंडिया 2025 का विषय या थीम क्या था? मतलब सेमीकॉन इंडिया 2025 का विषय या थीम क्या था? तो विषय और थीम जो है सो आपका बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 98 की ओर। बताइए भारत का पहला वैज्ञानिक रूप से जैव प्रमाणित मोनोफ्लोरल लेवेंडर शहद किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? तो आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा, ये आपका CSIR भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान पुलवामा के द्वारा आपका किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देखिएगा। भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी व्यावसायिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल का नेतृत्व कौन सा संघ कर रहा है? तारामंडल का नेतृत्व कौन सा ग्रह कर रहा है? बताइए। क्या बोल रहा है? भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी व्यावसायिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल का नेतृत्व कौन सा संघ कर रहा है? हाँ, ये कौन सा संघ कर रहा है? तो देखिए पिक्से लेक्सपेस के नेतृत्व वाला संघ, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पिक्सेल के नेतृत्व वाला संघ। 100 नंबर प्रश्न देखिए। रेबुला मुक्त होने वाला WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का सबसे पहला देश कौन सा है? रूबेला मुक्त होने वाला WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का सबसे पहला देश कौन सा है? तो ये पहला देश आपका नेपाल है, याद रखिए। कौन है? तो नेपाल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अगस्त 2025 में नेपाल को अपने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र शहर का पहला ऐसा देश घोषित किया है जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में रूबेला को पूरी तरह से समाप्त करने में सफल हासिल की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 101 की ओर। नए कॉमोस कंप्यूटर में सिलिकॉन के स्थान पर किन दो 2D सामग्रियों का उपयोग किया गया है? बताइए। नए CMOS कंप्यूटर में सिलिकॉन के स्थान पर किन दो 2D सामग्रियों का उपयोग किया गया है? सामग्रियों का उपयोग किया गया है, तो यहाँ पर किया गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड और टंगस्टन डाइसेलेनाइड, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। थोड़ा सा इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 102 की ओर। बताइए। चलिए भैया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना मेहनत करते हैं भैया आप लोग को, तो प्लीज़ इतना तो एक तो हक बनता है कि आप लोग से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए तो बोल सकते हैं। 1000 व्यू जाता है वीडियो पर, लेकिन पैसा तो आता है 1 रुपये 2 रुपया। सब्सक्राइब करने बोलते हैं, ये तो सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। ऐसा अच्छा नहीं लगता भैया। जानते हैं एक सब्सक्राइब आता था, इतना खुशी होता है कि बाप रे सब्सक्राइब बढ़ गया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा भी एक मजबूरी है। देखिए एक्सिसियम 4 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइएगा।
XCM-4 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन सही है? देखिए कथन 1 में बोल रहा है यह XCM स्पेस द्वारा संचालित चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। क्या कथन 1 आपका सही हो जाएगा? तो कथन 1 आपका जो है बिल्कुल सही है। मिशन का प्रक्षेपण नासा के केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से हुआ है, जो कि बिल्कुल आपका ये भी कथन बिल्कुल सही है। 3 में यह भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए ISS का पहला मिशन था, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तीनों कथन आपका सही। किसके बारे में? XCM-4 मिशन के संबंध में तीनों कथन सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 103 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कूट को चुनिए। सही कूट को चुनिए। तमिलनाडु टीबी मुक्त पूर्वानुमान मॉडल को एकीकृत करने वाला पहला भारतीय राज्य है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यह मॉडल ICMR NIE द्वारा विकसित किया गया है, जो कि बिल्कुल आपका सही होगा। यह पहला रेडियो अस्पताल में भर्ती होने में देरी करने के लिए डिजाइन की गई है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर जो है, 1 और 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 104 की ओर। निसार मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त प्रयास है? निसार मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त प्रयास है? तो आपका इसरो और नासा का आपका संयुक्त प्रयास है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 105 की ओर। बताइए, गूगल डीप माइंड द्वारा लॉन्च किया गया अल्फा जीनोम किस प्रकार का AI मॉडल है? किस प्रकार का AI मॉडल है? आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा। ये आपका जो अनुवंशिकी उत्परिवर्तनों के स्वास्थ्य प्रभाव की भविष्यवाणी करने वाला मॉडल है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 106 की ओर। तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ICG में शामिल किए गए अदम्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? अदम्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, एक में यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा निर्मित 8 FPV परियोजना का पहला जहाज है। क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। यह अपनी श्रेणी का पहला ऐसा जहाज है जिसमें कंट्रोल लेवल पिच प्रोपेलर और स्वदेशी गियर बॉक्स लगे हैं, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। 3 में इसका मुख्य उद्देश्य गहरे समुद्र के परमाणु पनडुब्बियों की निगरानी करना है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। देखिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, FPM का मुख्य कार्य परमाणु पनडुब्बियों की निगरानी करना नहीं, इसका प्राथमिक उद्देश्य समुद्री कानून परिवर्तनों, तटीय निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा करना है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 107वां प्रश्न, ऑपरेशन महादेव में निम्नलिखित में से कौन सा बल शामिल है? ऑपरेशन महादेव में निम्नलिखित में से कौन सा बल शामिल है? आपको सही कथन को बताना है। बताइए कौन सा बल आपका शामिल है। देखिए, भारतीय सेना का चिनार कोर ये आपका शामिल है। उसके बाद CRPF ये भी आपका शामिल है। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ये भी आपका शामिल है। BSF आपका इसमें शामिल नहीं है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ये जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों और घने जंगलों में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ चलाया गया एक संयुक्त सुरक्षा अभियान था, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या था? तो 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में 26 निर्दोष लोगों की हत्या में शामिल पाकिस्तान आतंकवादियों को मार गिराना था, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया से याद रखिए, क्वेश्चन तो आपको याद रखना ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 108 की ओर। भारतीय नौसेना विमानन का लड़ाकू शाखा में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी है? भारतीय नौसेना विमानन के लड़ाकू शाखा में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला कौन बनी है? तो आपका सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया बने हैं, याद रखिएगा। 109 नंबर प्रश्न देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने पहली महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू की गई है? आपको कहाँ शुरू की गई है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपनी पहली महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू की है? आपको कहाँ शुरू की गई है? तो आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा। आपका देखिए, मढ़ावा मध्य प्रदेश में आपका शुरू किए गए हैं, याद रखिएगा। मढ़ावा आपका कहाँ बताइएगा? मढ़ावा मध्य प्रदेश में शुरू किए गए हैं।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और फ्रांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस फ्रांस ने किस हथियार प्रणाली को स्थानीय निर्माण के लिए संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षरित किए हैं? तब आपका हैमर वेपन सिस्टम पर आपका हस्ताक्षरित किए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 111 के निम्नलिखित युग्मों अभ्यास भागीदार देशों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा देश आपका सही सुमेलित नहीं है? तो सूर्य किरण मालदीव आपका जो है बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 112 के अनंत सेंटर इंजीनियरिंग एंड नेविगेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 में भारत का पहला निजी क्षेत्र का नेविगेशन इनोवेशन हब है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अनंत में प्रमुख इसरो और DRDO मिशन में भूमिका निभाई है, ये भी बिल्कुल कथन सही हो जाएगा। 3 आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए अनंत सेंटर फॉर इंजीनियरिंग एंड नेविगेशन के संदर्भ में 2 कथन सही है और वो भी 1 और 2 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 113 के देखिए अद्यतन सिपरी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष 3 हथियार निर्माताओं का सही क्रम है? 3 हथियार निर्माताओं का सही क्रम है, तो सही क्रम आपका जो है सो देखिए लॉकहीड मार्टिन, RTX, नेथ्रोप ग्रुपमैन है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा। 114 नंबर प्रश्न देखिए भारतीय तटरक्षक द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पहला PCV प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रपात कब और कहाँ शामिल किया गया है? कब और कहाँ शामिल किया गया? तो 23 दिसंबर 2025 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में आपका शामिल किया गया है। 15 नंबर प्रश्न बताइएगा रूस द्वारा लॉन्च की गई नवीनतम परमाणु संचालित पनडुब्बी का नाम क्या है? पनडुब्बी का नाम क्या है? तो आपका देखिए खबरों-बस्क है, याद रखिए। कौन सा? तो खबरों-बस्क है। आप लोग बोलिएगा भैया इस सब में सोल्यूशन आप नहीं दे रहे हैं, तो इतना इजी क्वेश्चन पे भी हम सोल्यूशन देंगे भी नहीं, इतना आप लोग याद रखिएगा। जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा वो क्वेश्चन पे हम सोल्यूशन जरूर देंगे, ध्यान रखिएगा। तो 16 नंबर प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सिंटर्ड शेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना का उद्देश्य नहीं है? तो ये बढ़ावा देने की योजना का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य आपका नहीं है? तो ये आपका केवल निर्यात के लिए मैग्नेट का उत्पादन करना है, ये आपका उद्देश्य नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 117 की ओर। प्रधानमंत्री ने भारत के सबसे बड़े PM मित्र पार्क का शिलान्यास कहाँ किए हैं? शिलान्यास कहाँ किए हैं? सबको पता है, भौंसाला धार मध्य प्रदेश में किया, ध्यान रखिएगा। 118 नंबर प्रश्न पे आते हैं, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत हाल ही में स्वीकृत 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य आपका क्या? तो मुख्य उद्देश्य आपका देखिए कचरे और लिथियम आयन बैटरी कॉम्प्लेक्स जैसे प्राथमिक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिज के पुनःचक्रण क्षमता का विकसित करना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए मिलने वाली सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए लाभार्थियों को 300 प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिलती है जो प्रति वर्ष अधिकतम 12 सिलेंडर तक सीमित है, जो कि बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 120 की ओर। देखिए क्रूज भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस मिशन के साथ आधिकारिक रूप से जुड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आपको गुजरात बन गया है, याद रखिएगा। देखिए हाल ही में गुजरात क्रूज भारत मिशन के नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है। क्रूज भारत मिशन के हिस्से के रूप में गुजरात ने उसके पश्चिम तट पर विभिन्न संभावित क्रूज सर्किट का प्रस्ताव किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 121 की ओर। देखिए बीमा सखी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित महिलाओं की नियुक्ति किस स्तर पर की जाएगी? बीमा सखी योजना के संदर्भ में इन महिलाओं की नियुक्ति किस स्तर पर की जाएगी? तो ग्राम पंचायत के स्तर पर की जाएगी, याद रखिएगा। 122 नंबर प्रश्न बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द अवार्ड ऑफ मकारियोस 3 पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? बताइए किस देश द्वारा आपका प्रदान
किया गया है। तो आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा, ये आपका साइप्रस के द्वारा ये अवार्ड आपको नरेंद्र मोदी को आपका दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं 122वें प्रश्न के बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न देशों के कई सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्राप्त हुए हैं जो मजबूत राजनीतिक संबंधों को दर्शाते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इथियोपिया आपको कौन सा अवार्ड से सम्मानित किए हैं, तो आपका देखिए ग्रेट ऑनर मिशन से किए हैं। नाइजीरिया को कौन सा, नाइजीरिया का आपका जो है सो ग्रैंड कमांडर ऑफ द अवार्ड ऑफ द नाइजर, ध्यान में रखिएगा। गुआना कौन सा दिया, तो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से आपका सम्मानित किए हैं, याद रखिएगा। 27वें प्रश्न बताइएगा, प्रेरणा और कार्रवाई श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आपका सुरुचि सुप्रिया साहू को आपका किया गया है, याद रखिएगा। देखिए, वर्तमान में तमिलनाडु में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में सुप्रिया साहू को प्रेरणा और कार्रवाई की श्रेणी में 2025 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा बढ़िया से एकदम। बताइए, बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन सा उपन्यास है? बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन सा उपन्यास है? इनका कौन सा उपन्यास है? तो इनका उपन्यास आपका फलेश है, याद रखिए कौन सा है, तो फलेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 125 की ओर। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना कि कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 में है, देखिए CRI 2026 रिपोर्ट COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान बेमेल ब्राज़ील में जारी की गई है, जो कि बिल्कुल आपका ये सही लग रहा है। ये क्वेश्चन फिर से एक बार आ गया है। पिछले 30 वर्षों में 1995 से 2024 में विश्व स्तर पर 9700 से अधिक चरम मौसमी घटनाओं में कितना है 8,32,000 सैकड़ा हज़ार 10,000 सैकड़ा हज़ार 10,000 8,32,000 से अधिक मारे गए हैं, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। 1995 से 2024 के अवधि तक भारत में 8वां था, जबकि पिछले रिपोर्ट के 2094 से 23 में 9वें स्थान पर था, याद रखिएगा। तो ये भी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ग्लोबल हंगरी इंडेक्स 2025 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का वैश्विक रैंक क्या है? भारत का वैश्विक रैंक आपका 102वां है और 123 देशों में, याद रखिएगा 123 देशों में भारत का रैंक का कौन सा है? 102वां रैंक है, याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्क्वैश विश्व कप 2025 के संदर्भ में सही है? बताइए, स्क्वैश विश्व कप 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? देखिए, कौन सा कथन सही है? भारत ने यह खिताब पहली बार जीता है, बिल्कुल आपका सही है। भारत ने एशिया का पहला देश बना जिसने यह खिताब जीता है, जो कि बिल्कुल सही है। फाइनल में हांगकांग के चीन और 3-0 से हराया था। फाइनल में भारत ने हांगकांग चीन को 3-0 से हराया था, बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में? स्क्वैश कप 2025 के संदर्भ में। 128 नंबर पर देखिएगा, टाइम पत्रिका ने किसे 2025 का एथलीट्स ऑफ द ईयर चुना है? देखिए, टाइम पत्रिका ने किसे 2025 से एथलीट ऑफ द ईयर चुने हैं। इतना शानदार क्वेश्चन है, ये सब आंसर जानते हैं, ये सब आंसर बताने का मन भी नहीं करता है। एजाक विल्सन को आपका चुना है, याद रखिएगा, इसको विल्सन को चुने हैं। 129वां पद बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शीतल देवी के बारे में सही नहीं है? बताइए, कौन सा शीतल देवी के बारे में आपका सही नहीं है? शीतल देवी वो दोनों हाथों से तीरंदाजी करती थी, बिल्कुल आपका सही नहीं है। बाकी आपका देखिए, वो पहली भारतीय पैरा एथलीट्स हैं जिन्होंने सक्षम अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया, जो कि बिल्कुल आपका सही है। उन्होंने 2025 में विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही हो जाएगा। उनकी आयु 18 वर्ष, ये भी आपका सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर सी आपका सही नहीं है, बोल रहा था कौन सा सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर, उन्होंने दोनों हाथों से तीरंदाजी करते थे, नहीं दोनों हाथों से आपका वो नहीं करते थे। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी किस शहर को मिली है? राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी किस शहर को मिली है? बताइएगा किस शहर को मिली है, तो बताइए अपने मन से। तो ये आपका अहमदाबाद को मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, आनंद कुमार वेल कुमार भारत के पहले स्विस स्केटिंग विश्व चैंपियन बने हैं, बिल्कुल आपका सही होगा। चैंपियंस बधाइए
चीन में आयोजित की गई है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आनंद कुमार तमिलनाडु के हैं, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तीनों का थाना आपका जो है बिल्कुल सही है। बताइएगा, विश्व खेलों 2025 में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? व्यक्तिगत पदक किस खिलाड़ी ने जीते हैं 2025 में? कौन सा विश्व खेलों वर्ल्ड गेम्स में 2025 में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आपका ऋषभ यादव आपका जीते हैं, याद रखिए। कौन जीते हैं? ऋषभ यादव जीते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 123 के मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता परिमाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कौन सा कथन सही है। देखिए, मेक्सिको का फातिमा बोस फर्नांडीज ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। भारत का प्रतिनिधित्व मनिका विश्वकर्मा ने किया था, बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। ये थाई भारतीय मूल परवीनार सिंह को प्रथम रनर अप घोषित किया गया है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता के परिमाणों के संदर्भ में तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 134 की। दीपिका पादुकोण को किस मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनाया गया है? मतलब दीपिका पादुकोण को किस मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनाया गया है? तो ये आपका केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को बनाया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 135 नंबर पर बताइएगा। देखिए, सनाए ताकाइची जापान की प्रधानमंत्री हैं, मतलब पहली, दूसरी, सबसे युवा या सबसे वृद्धि? बताइए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सबसे पहली महिला है, याद रखिएगा, सबसे पहली। देखिए, सनाए ताकाइची जापान की पहली प्रधानमंत्री हैं, याद रखिए, पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। 136 नंबर पर मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और कंप्यूटिंग संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन सही है? कि WHO ने जून 2025 में टाइप पोलियो वायरस का कोई मामला न मिलने के बाद इंडोनेशिया को पोलियो मुक्त घोषित किया है, जो कि बिल्कुल आपका सही होगा। भारत में देखिए, लेग्जम वर्ग में भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को यूरोपीय बाजारों में प्रवेश दिलाने हेतु सहयोग पर सहमति व्यक्त की है, जो कि बिल्कुल आपका सही होगा। देखिए, मालदीव दुनिया का ऐसा देश बन गया है जिसे एक विशिष्ट तिथि के बाद पैदा हुए लोगों को तंबाकू और पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाया है, जो कि बिल्कुल आपका सही होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। तीनों कथन बिल्कुल सही है। तो 37 नंबर पर बताइएगा, इथियोपिया ने अफ्रीका की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना किस बांध का उद्घाटन किया है? इथियोपिया ने अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस बांध का उद्घाटन किया है? तो आपका ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां बांध को आपका उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 138 के। भारत और ग्रीस ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ किया है? भारत और ग्रीस ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ किए हैं? तो ये आपका जो है भूमध्य सागर में किए हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 139 की ओर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी नहीं कीजिएगा तो जाने टाइम जिस टाइम जाने लगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप ये किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चला हम किसी को सब्सक्राइब किए हैं नहीं किए हैं, उससे कोई लेना, लेकिन आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मेरा एक मन थोड़ा सा भर जाता है, क्या होता है, मोटिवेट हो जाते हैं। भारत का भूगोल और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित हालिया घटनाक्रम के संदर्भ में गलत युग्म की पहचान कीजिए। भारत के भूगोल और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित हालिया घटनाक्रमों के संदर्भ में गलत युग्म का पहचान कीजिए। गलत युग्म का पहचान करें। कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु 2 बाघ शावकों की मृत्यु के कारण चर्चा में है, जो कि बिल्कुल आपका ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए। देखिए, कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है, ना कि तमिलनाडु में। ये आपका कर्नाटक में स्थित है, ना कि आपका तमिलनाडु में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 140 की ओर। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? कौन सा कथन सही है? देखिए, यह 23 अगस्त को मनाया जाता है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसकी थीम आर्यभट्ट का गगनयान है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाता है। कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक और बी आपका बिल्कुल सही है। आयुर्वेद दिवस के संबंध में हाल ही में क्या ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है?
आयुर्वेदिक दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से क्या ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है? क्या ऐतिहासिक निर्णय आपका लिया गया है? तो ये आपका इसे अब प्रतिवर्ष 23 सितंबर को एक सुनिश्चित तिथि पर मनाया जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मतलब नौसेना दिवस 2025 4 दिसंबर की थीम का शब्द क्या है? बताइए। नौसेना दिवस 2025 4 दिसंबर की थीम कॉम्बैट रेडी एंड सेल्फ रिलायंट में सेल्फ रिलायंट शब्द का क्या अर्थ है? थोड़ा सा इसको आप लोग थोड़ा फिर से पढ़ लीजिएगा। इसका सही उत्तर आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण, याद रखिएगा। अर्थ इसका यही हो गया। 43वां प्रश्न बताइए। विश्व मानसिक स्वास्थ्य मिशन 2025 10 अक्टूबर की थीम सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य क्यों चुनी गई है? क्यों चुनी गई? तो आपदाओं के दौरान प्रभावित लोगों को मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए, याद रखिएगा, चुने गए हैं। 44वां प्रश्न बताइए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर 2025 की थीम डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान किस संकेत करती है? किस और संकेत करती है? तो ये आपका जो है उपभोक्ता शिकायतों के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करना, याद रखिएगा, इसी की ओर आपका संकेत करती है। ऑप्शन नंबर बी की ओर संकेत करती है। प्रसिद्ध, चलिए इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2-3 को क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़िएगा, तो जैसे आप लोग आंसर नहीं बताइएगा। ये दो को आंसर आप लोग को बताना है। चलिए 147 में प्रश्न देखिए। दिवंगत डॉक्टर कस्तूरी रंजन, जिनका अप्रैल 2025 में निधन हो गया है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसका? दिवंगत डॉक्टर कस्तूरी रंजन, जिनका अप्रैल 2025 में निधन हो गया है, उसके बारे में बताइए कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन सही है, याद रखिएगा। देखिए कथन 1 में आपका है, उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 6ठे अध्यक्ष के रूप में कार्य किए हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। वह भारत के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों भास्कर 1 और 2 के परियोजना का निदेशक थे, जो कि बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेप 2020 के प्रारूप समिति की अध्यक्षता थी, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर जो 2 और 3 आपका बिल्कुल सही है। 148 में प्रश्न बताइएगा। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी निम्नलिखित में से किस सैन्य वास्तविक का एक अप्रकाशित संस्करण है? अप्रकाशित संस्करण है। तो ये आपका जो है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 149 में प्रश्न होते हैं। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने हाल ही में अपना संस्मरण जारी किया है, इस पुस्तक का शीर्षक क्या है? बताइए। संस्मरण जारी किया है, इस पुस्तक का शीर्षक क्या है? बताइए इस पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो देखिए 1 क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150 नंबर प्रश्न। आज का आपका आखिरी प्रश्न है। जाइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 99.93 साक्षरता दर हासिल और उल्लास पहल के तहत खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया है? खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किए हैं, तो ये आपका किए हैं चंडीगढ़ को, याद रखिए। किसको किए हैं? तो चंडीगढ़ को किए हैं। प्लीज़ भैया चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए वीडियो हो गया समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।